ओम गुरुभ्यो नमो गम गणपतये नमो गणपतये नमो रम रामाय नमो मातेश्वरी नमो नमः मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। गुरु बृहस्पति नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। अब तक केतु के नक्षत्र में राहु के साथ गुरु चंडाल बना के चल रहे थे एक ही नक्षत्र में, और जब गुरु नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं तो सबके लिए खुशी का बात है, सबका अच्छा होने वाला है, सबका बढ़िया होने वाला है। और अब तक जो समस्याएं थे उन बहुत सारे समस्याओं से बाहर निकलना, निजात पाने का एक समय आ गया है। हाँ, बहुत दिन के लिए नहीं, कम दिन के लिए है। फिर गुरु बकरी हो जाएंगे, राहु के आसपास आ जाएंगे और फिर से गुरु चंडाल का परिस्थिति बिल्डअप होगा। ये चलेगा नौटंकी। लेकिन जो कुछ दिन भी अभी खाली है, गुरु शुद्ध होने जा रहे हैं, नक्षत्र से सही, राशि से नहीं हो रहे हैं। मैं उसके ऊपर डिटेल वीडियो तो बनाऊंगा ही। गुरु का इस शुक्र के नक्षत्र में किस प्रकार का परिणाम रहेगा। केतु का नक्षत्र में ऑलरेडी अश्विनी में बताया था, भरणी में बताऊंगा। हालांकि ज़्यादा दिन के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी इस नक्षत्र को समझना, इस नक्षत्र के पदों को समझना, नवांशों को समझना और गुरु किस प्रकार का फल करने जा रहे हैं, इसको हजम कर पाना एक आवश्यकपूर्ण विषय रहेगा। और दिख भी रहा है बहुत कुछ अच्छा होगा। तो किसको अच्छा होगा, सबसे पहला क्या परिणाम है वो तो बाद में बात करेंगे, लेकिन कौन कौन से राशि वालों को इसमें उत्तम परिणाम मिल रहा है। सबसे एक नंबर में सबसे ज़्यादा जिसको कुछ राहत मिलने वाला है वो है मेष राशि को। अब तक पीड़ित चल रहे थे, बहुत सारे समस्या मेष राशि वालों का था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि राहु अनेस्थेटिक प्रॉब्लम देता है। ऐसा प्रॉब्लम जो आप समझ नहीं पाओगे। पैसा नुकसान हो रहा है, लेकिन क्यों नुकसान हो रहा है नहीं समझ पाओगे। धंधा नहीं चल रहा है, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है नहीं समझ पाओगे। हाथ से मोबाइल गिरेगा, लेकिन क्यों गिर रहा है नहीं समझ पाओगे। मोबाइल चोरी हो गया, लेकिन क्यों चोरी हुआ नहीं समझ पाओगे। आपके अपने लोग पीछे बैठ के धोखा देते हैं, लेकिन धोखा देते हैं ये नहीं समझ पाओगे। आपके लबरा लबरी के साथ समस्या, आपके पति पत्नी स्पाउस के साथ समस्या, लेकिन नहीं समझ पाओगे क्यों हो रहा है। संतान आपका बिगड़ेगा, संतान छुपे छुपे जाके कहीं ना कहीं रिश्ता रखेगा, आपको पूछेगा नहीं, क्योंकि पंचम दृष्टि राहु का जा रहा है पंचम स्थान के ऊपर, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा कि आपका बेटा बेटी कुछ गलत कर रहे हैं। क्यों? एनेस्थेसिया है राहु का। राहु भ्रम नहीं करेगा, विच्छेद नहीं करेगा तो कौन करेगा। राहु जब तक है, धोखा तब तक है, फरेक तब तक है, जहर तब तक है, भय भ्रम भूल भटकाव भगवा भूत भद्दा करेगा, करा रहा था। कोई मेष समझ नहीं पा रहा था, कोई समझा भी नहीं सकता है। हाँ, मेष वालों को सोना भी मिला है और भी मिलेगा। अभी गुरु नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, कुछ को मिल गया होगा, बाकी कुछ को सोना मिलने का बहुत संभावना है। गुरु का ये गोचर से संभवतः सबको होगा, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। आपके कुंडली में दम भी होना चाहिए, पैसा भी मिलेगा, मान सम्मान भी मिलेगा, मन में बहुत कुछ समझ में आएगा। आपके मन में जो अब तक नहीं समझ पा रहे थे, अब समझ में आएगा। अच्छा है। हो सकता है कुछ लोग मोटे भी हो जाएं, पेट भी बड़ा हो जाए। कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है, डायबिटीज वगैरह भी बढ़ सकता है, सावधान रहना। चोरी का संभावना भी है। तो ये था मेष राशि के लिए उत्तम। मन अच्छा होने लगेगा, भले कम दिन के लिए, उसके बाद फिर माया आवरण में फंस जाओगे और ज़्यादा फंसोगे बकरी हो जाने के कारण। दो बकरी ग्रह एक साथ आ जाएंगे आपके घर, एक तो राहु बकरी, साथ में गुरु बकरी। दिमाग पलट जाएगा, पलटेगा दिमाग। जो मंगल बकरी के समय हो रहा था 4-5-6 महीना तक, 6 महीना तक पूरा, मेष राशि वाले उल्टा खोपड़ी का बन गए थे। और भी नहीं समझ, इधर माया, ऊपर से उल्टा, उल्टा का उल्टा बन गया पुल्टा, अब बनेगा सुल्टा। होगा मेष राशि वाले के साथ। मेष के बाद सबसे फायदेमंद अगर कोई प्लैनेट किसको मिलने वाला है तो तुला को मिलेगा। सप्तम स्थान, दाम्पत्य का जो प्रॉब्लम बेस बहुत सारा था, स्पाउस के साथ प्रॉब्लम था, बिजनेस में प्रॉब्लम था, बिजनेस पार्टनर धोखा था, समझ नहीं पा रहे थे। लग्न के ऊपर केतु, सप्तम में राहु बैठ के अहेतुक कामना वासना बढ़ा रहा था, उससे थोड़ा सा निजात मिलेगा। यात्राएं बढ़ सकते हैं, शुभ कार्य हो सकता है, शादी इत्यादि का योग
खुल सकता है। नेक्स्ट प्रॉफिटेबिलिटी वाला सबसे ज़्यादा आने वाला है मिथुन, क्योंकि मिथुन का एकादश में हो रहा है, तो एकादश में हर ग्रह अच्छा करते हैं। तो अब गुरु जब बली होके पावरफुल डिग्री वाइज बड़े हो रहे हैं, बली हो रहे हैं, अच्छे नवांश में भी जा रहे हैं मिथुन के लिए, तो मिथुन के लिए तो अब बमबमाएगा बेटा केस। और मिथुन का टेंशन भी दूर हो चुका है। उधर वो मंगल भाग के उधर द्वितीय स्थान में बैठा था, वो आगे आगे भाग रहा है। मैं कहता हूँ धन उतना ज़्यादा नहीं आएगा जब तक मंगल यहाँ बैठा है, लेकिन फिर भी मिथुन का लाभ होगा, ये पक्का है। सहायता मिलेगा, सपोर्टिव मिलेगा। जो ढैया का जो मिथुन का कष्ट था, ये एक टाइम जोन है जहाँ आपको फील होगा यू आर रिलैक्स नाउ। तो मेष, तुला, मिथुन ये लेफ्ट साइड का हो गया। राइट साइड चलते हैं मकरू के पास, चतुर्थ स्थान, भूमि भवन वाहन, माता सुख मन। यहाँ बड़ा प्रॉब्लम में चल रहे थे और करियर में भी मकरू वाले प्रॉब्लम में थे। दोनों लाइफ लाइन अप एंड आउट होगा। कर्क का उतना ज़्यादा नहीं होगा जब तक मंगल बैठे हैं, लेकिन मंगल भागते भागते द्वितीय में आते आते फिर वो बकरी हो जाएंगे। इसलिए कर्क को मैं बहुत कुछ नहीं कहूँगा। इधर ढैया का एकदम शनि भी बकरी हो गए तो और बली हो गए, तो कर्क का तो दंड मिलना ही मिलना है। लेकिन गुरु बृहस्पति का बकरी में नेक्स्ट सबसे फायदेमंद में रहने वाले हैं मीन वाले। द्वितीय स्थान लग्नेश, तो ये बहुत दिन से प्रॉब्लम में ट्रबल पे थे, तो जिसके लिए ये ट्रबल आउट से होंगे। लिस्ट लास्ट बट नॉट इन लिस्ट, कुंभ वाले तीसरा में हैं, तो कंजूसी और बढ़ेगा, तो इसीलिए बढ़िया बात है, खराब नहीं है। हाथ खोल के पैसा खर्चा नहीं करोगे तो फिर किस शनि बाबा पीछे से क्या उखाड़ लेंगे, आपका नुकसान क्या कर लेंगे, कोई नहीं करेगा। तो ये ठीक रहेगा आपके लिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है गुरु का दृष्टि मेष में बैठ के पंचम दृष्टि में सिंह के ऊपर। तो सिंह वाले जो भयंकर रूप में 1 साल से पीड़ित थे, गुरु का दृष्टि आने के कारण, शुद्ध दृष्टि आने के कारण बुद्धि खुलेगा, नया इवेंट जिंदगी में घटेंगे। तुला के ऊपर भी इस प्रकार का इफेक्ट आएगा। और 9th दृष्टि में धनु के ऊपर भी एक दोनों प्रकार का, जो लग्नेश राहु के साथ पढ़ के एक प्रकार के ताव भाव, टेंशन, भय, लोड, वेट, टेंशन बढ़ा था, रिलीज आउट हो गए, दिमाग खुलेगा, नया आइडियाज़ आएंगे। तो इस प्रकार के हर दिशा से गुरु का नक्षत्र परिवर्तन अत्यंत फायदेमंद देने वाला रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार। आगे विस्तार करेंगे इसके ऊपर।